दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये माई स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद निषाद है और आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ भाग 4 पढ़ेंगे। मतलब एलसीएम एचसीएफ का अगला भाग हमारा है 4। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आज चौथा वीडियो यह है। तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आपको वहाँ पर एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब। उसको सब्सक्राइब करके उसके बगल में घंटी का आइकन आएगा, उसको दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। चलिए चलते हैं हम अपने डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बोला गया है इसमें कि किन्हीं 4 अंकों का गुणनफल बताइए जबकि उनका मौसम 3 है तथा लसह 1980 है। इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे चलिए समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार का जब भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इसका एक फंडा होता है, एक रूल होता है। इसको समझ लीजिए एक बार। HCF पर पावर n-1 मल्टीप्लाई बाई LCM, इसका यह रूल होता है। ठीक है ना। n क्या है? n है नंबर यानी संख्या। ठीक है ना। n का मतलब क्या है? कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, नंबर ऑफ डिजिट। तो HCF आपका दिया है 3 और n का वैल्यू कितना जाएगा 4। 4 - 1 करेंगे इंटू LCM दिया है 1980। ये हो जाएगा 3 पर 3 इंटू 1980। 3 पर 3 का मतलब 3 पर 3 घात का मतलब हो जाएगा यह 27 गुना में 1980। अभी इसको हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। क्या करेंगे हम जानते हैं जब मल्टीप्लाई होगा इसका 27 का जब 1980 में, तो एक तो जीरो होगा ही। अभी एक जीरो किस में भी है, किस में है, इसमें और इसमें है। ठीक है, 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक जीरो है लास्ट में। तब क्या करेंगे तब हम 8 का 7 में गुणा कर देंगे। 8 7 56। अब देखेंगे इन दोनों में से जीरो के बाद 6 किस में है, तो 6 है पहले ऑप्शन में। 6 है पहले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यह है आपके सामने। अगले सवाल यानी सवाल नंबर 2 में क्वेश्चन बोला गया है कि किन्हीं 2 संख्याओं का मौसम तथा लसह क्रमशः 13 तथा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के मध्य में है तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है। ठीक, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम इस सवाल को बताते हैं कैसे करना है। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, एक संख्या दिया गया हो। चलिए यहाँ पर अगर 15 और 20 का आपसे LCM और HCF पूछा जाए। ठीक है, LCM और HCF पूछा जाए, LCM और HCF, तो आप कैसे निकालते हैं? हालांकि इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत छोटा है तुरंत निकल जाएगा, लेकिन हम इसको समझेंगे और हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे कैसे है। कुछ चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे इसको अब इसका आप LCM HCM निकालना कैसे निकालेंगे इसको,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 और 20 का फैक्टर कर देंगे। 15 का फैक्टर क्या जाएगा, 3 × 5। 20 का फैक्टर क्या जाएगा, 5 चौको 20 होता है, 5 चौको 20 होता है, यानी 2 दूना 4 5 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। तो आप जानते हैं HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन मिलेगा वही इसका HCF होगा। तो दोनों संख्याओं में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों संख्या में कॉमन मिल रहा है 5। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो इसका HCF हो जाएगा 5, क्योंकि बाकी और कुछ मिल नहीं रहा, 3 और 2 मिल नहीं रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 5। अब आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि इसका LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। ठीक है, अच्छा तो ये जो 2 बचा और 3 बचा, इसको क्या कह सकते हैं, इसको अदर फैक्टर बोल सकते हैं। इसको हम 2 और 3 को अदर फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए LCM क्या होगा, तो आप कहेंगे जो सभी में कॉमन हो वो तो LCM होगा ही, और जो नहीं कॉमन है उसको भी LCM में लिखते हैं। तो सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और क्या नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, और 2 नहीं मिल रहा है, तो उसको भी LCM में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे या कि यहाँ से यही तो अदर फैक्टर है, इसको क्या कहेंगे, अदर फैक्टर। और यह 5 क्या है, 5 आपका क्या है, HCF है। ठीक है, 5 क्या है, HCF है। तो हम यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा कि LCM इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई अदर फैक्टर। अच्छा, अदर फैक्टर में क्या लेंगे हम, 2 अंक लेंगे, 2 संख्या अंक लेंगे, चाहे ए या बी, 2 संख्या लेंगे ए या बी। ठीक है, कुछ भी हम ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, XY ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से एक फार्मूला बन गया। अब सवाल पर चलते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि किन्हीं 2 संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 13 तथा 455 है। ठीक है, 13 तथा 455 है। तो जब लौसा और मौसा दिया रहेगा, हम जानते हैं कि LCM बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई बाई अदर फैक्टर, ये होता है, हम जानते हैं। ठीक है, यानी लसा और मौसत दे दिया है तो हम अदर फैक्टर निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसका अदर फैक्टर का मतलब A × B हो जाएगा। A × B, अदर फैक्टर को ए बी मान लिए हम, यानी A और B हो गया, A × B हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, LCM अपान HCF, LCM अपान HCF। ठीक है, LCM कितना दिया गया है, 455, और HCF कितना दिया गया है, 13। 13 से भाग करेंगे तो 13 से भाग करेंगे तो 13 तिया 39 हो जाता होगा, 3 बार में जाएगा 39, और बचेगा 6, तो हो जाएगा यह 65, 13 5 65। ठीक है, यानी A × B का वैल्यू कितना आ गया, A × B का मान आ गया 35, A और B का मान कितना आ गया, 35 आ गया। A और B का मान हो गया 35। चलिए चलते हैं आगे। तो हम 35 का फैक्टर कर देंगे ऐसे, 35 A × B का वैल्यू 35 आ गया। 35 का ऐसे फैक्टर करेंगे, और अभी फैक्टर कैसा करना है, फैक्टर हमें करना है को प्राइम नंबर, को प्राइम फैक्टर मतलब करना है इसका, जिसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य, हिंदी में बोलते हैं इसको सह अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, अभी सह अभाज्य क्या होता है, एक बार इसको भी समझ लीजिए। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका मौसा यानी HCF 1 हो, 2 संख्याएं ऐसी हों जिसका मौसा 1 हो, उसको सह अभाज्य बोलते हैं। ठीक, ठीक है, तो 35 का 2 फैक्टर करेंगे हम। 35 को लिखेंगे हम 7 × 5 = 35,
35 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 पचे 35। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो संख्या हम लेते हैं, संख्या लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF कितना दिया गया है, HCF दिया गया है 13, तो इसमें हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 पाँचे 65। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो संख्या ज्ञात करनी है जो 75 और 125 के मध्य हो, यानी 75 और 125 के बीच में। तो इसमें से 75 और 125 के बीच में क्या होगा, 75 और 125 के बीच में क्या होगा, 65 तो छोटा है 75 से, और 91 75 से बड़ा है और 125 से छोटा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 91। ऑप्शन नंबर यहाँ से चेक कर लेते हैं कौन सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने यह है, किन्हीं दो संख्याओं का लसाअ 864 है तथा मौसा 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लसाअ और मौसा दिया है, हम अदर फैक्टर निकाल सकते हैं। अदर फैक्टर क्या हो जाएगा, LCM अपान HCF, यानी 864/144। 144 से भाग करेंगे, 144 से भाग करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसा करना है, सह अभाज्य जिसका मौसा 1 हो। तो 2 3 6 होता है, या 3 दूनी 6 होता है, इतना लिख सकते हैं। ठीक, अभी कहा है कि इसमें एक संख्या 288 है। ठीक है, यही संख्याओं का रेशियो है, ये संख्याओं का रेशियो हो गया। अभी एक संख्या 288 है, क्या 288 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो हम देख रहे हैं 288 कट रहा है 2 से, तो यानी 2 का वैल्यू दिया है, 2 का वैल्यू 288 दिया है। 2 से भाग करेंगे तो यह 144 बार भाग जाएगा, यानी एक रेशियो का मान कितना हो गया, 144। दूसरा रेशियो क्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का रेशियो कितना है, 3। तो 3 गुना 144, 3 गुना 144 जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 432। आंसर आ जाएगा इसका 432। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए 4 नंबर का सवाल, किन्हीं दो संख्याओं का लसाअ तथा मौसा का गुणनफल 24 है तथा उनके बीच का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, ऑप्शन से इसको हल कर सकते हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लसाअ और मौसा का गुणनफल 24 है। क्या 9 4 का लसाअ मौसा का गुणनफल 24 आएगा? नहीं, इसका मौसा आएगा 1, लेकिन इसका लसाअ आएगा 36, तो गुणनफल तो इसका 36 होगा। ये तो नहीं हो सकता। तीसरे वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। दोनों का इसका HCF आएगा 1 और LCM आएगा 6, गुणनफल इसका 6 होगा, ये भी नहीं होगा। जब पहला नहीं हुआ, दूसरा चौथा भी नहीं होगा, तो बचा कौन, 2 नंबर का। अभी दोनों का गुणनफल कितना होगा, लसाअ तथा मौसा का गुणनफल 24 होगा, और दोनों का अंतर भी 2 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी जगह, बी नंबर। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का लसाअ 495 है तथा मौसा 5 है, यदि उन दो संख्याओं का जोड़ 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। उनका अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो लसाअ दिया, मौसा दिया है, लसाअ दिया है, मौसा दिया है, तो हम अदर फैक्टर निकाल सकते हैं, अर्थात a इंटू बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। 495/5 भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे तो 99 बार में भाग जाएगा,
99 का 2 फैक्टर करना है, सह अभाज्य फैक्टर करना है जिसका मौसा 1 हो। तो 11 9 99, 11 9 99। अभी क्या बोला क्वेश्चन में, यदि दो संख्याओं का जोड़ कितना 100 है, ठीक है, दो संख्याओं का जोड़ कितना है 100 है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, तो हम इसमें जो मौसा है उससे गुणा कर देंगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो एक संख्या हो गया 55 और एक संख्या हो गया आपका, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 45। क्या पूछा गया है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो अंतर कितना हो जाएगा दोनों का 10, अंतर कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं। दो संख्याओं का मौसा 8 है, तो इनका लसाअ इनमें से कभी नहीं हो सकता। अच्छा, आप जानते हैं कि मौसा से लसाअ कटता है, लसाअ से मौसा हमेशा कट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इस ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा विभाजित हो रहा है, कौन सा नहीं विभाजित हो रहा है। यानी जो विभाजित होगा वह तो उसका लसाअ होगा, लेकिन जो विभाजित नहीं होगा वह उसका लसाअ नहीं होगा। 8 से भाग करेंगे 24 से, 24 में ये तो कट जाएगा, इसका लसाअ होगा। 32 में 8 चौक 32 कटेगा, लसाअ होगा। 56 8 7 56 लसाअ होगा। 60 60 नहीं कटेगा, यही इसका लसाअ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। संख्या 28 तथा 42 के लसाअ तथा मौसा का अनुपात क्या होगा। संख्या 28 तथा 42 की लसाअ तथा मौसा का अनुपात क्या होगा। चलिए यहाँ हम लिख लेते पहले इसको, 28 और 42 को। अट्ठाईस और 42 का फैक्टर कर देंगे। 28 को लिख सकते हैं 7 चौक 28 होता है, यानी 2 पर 2 घात गुना 7। 42 को 7 छक 42, 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। हमें लसाअ और मौसा का अनुपात बताना है, लसाअ और मौसा का अनुपात बताना है। तो इसका एलसीएम रेशियो HCF क्या होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 2 पर ज़्यादा घात कितना है 2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 पर 2 गुना, और इन दोनों में 7 मिल रहा है, 7 और 3 भी हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, सबसे 2 पर कम घात कितना है 1, तो 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 1 2 से इधर से 1 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 2 बचा है, और 1 3 बचा, 2 3 6 रेशियो 1, 6 रेशियो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पर। दो संख्याओं का लसाअ उनके मौसा से 20 गुना है तथा मौसा, यहाँ पर मौसा तथा मौसा और लसाअ का जोड़ है, मौसा और लसाअ का जोड़ 2520 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, हम 20 का हम फैक्टर कर देंगे, 20 का क्या कर देंगे फैक्टर। कैसा फैक्टर, को प्राइम फैक्टर, मतलब सह अभाज्य संख्या में इसको विभाजित कर देंगे। तो इसका सह अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी 4 5 20, 4 और 5 का खंड बन जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि एक संख्या 480 है, अभी 480, एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 4 का वैल्यू अगर दे दिया हो, मान लिए कि 4 का वैल्यू 480 दे दिया है, तो एक का अनुपात कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 120, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 120। हमें 5 रेशियो का मान निकालना है दूसरी संख्या का,
ये दूसरी संख्या 5 है, ये पहली संख्या हो गई, यह दूसरी संख्या हो गई। दूसरी संख्या का मान निकालना है तो 120 का गुणा 5 में कर देंगे तो 12 25 60 600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 9 नंबर का सवाल आ गया आपके सामने। दो संख्याओं का मौस तथा उनके लसा का जोड़ 680 है तथा उनका लसा मौसा का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम टाइप का सवाल है जो कि पिछला सवाल था, तो उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। 84 का हम सह अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 7 84 होता है, 12 और 7 के खंड में टूट जाएगा यह। तो यहाँ से दिया है एक संख्या 56 है। अभी 56 किससे कटेगा, 12 से कटेगा कि 7 से कटेगा, तो 7 से कट रहा है, यानी 7 का वैल्यू दिया गया है 56। 7 अनुपात का मान 56 है तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8। तो हमसे दूसरी संख्या पूछा है, अगर पहली संख्या यह मान लिए दूसरी संख्या यह हो जाएगा। दूसरी संख्या 12 का रेशियो है, 12 में 8 का गुणा कर लेंगे, 12 8 96, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल। दो संख्याओं का जोड़ 36 है। दो संख्याओं का जोड़ 36 है तथा मौसा और लौसा क्रमशः 3 और 105 हैं, तो उनका पारस्परिक जोड़ क्या होगा। तो इसका लौसा दिया है, मौसा दिया है, तो इसका हम अदर फैक्टर निकाल सकते हैं। 105/3, 3 3 का 9, 3 5 15, 35 हो जाएगा। 35 का हम सह अभाज्य खंड में तोड़ देंगे तो 7 5 35 होता है, 7 और 5 के खंड में टूट जाएगा। ठीक है, कह दो संख्याओं का जोड़ दिया है। अच्छा, 7 और 5 के खंड में टूट जाएगा, हमें दो संख्या बताना है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मौसा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मौसा से गुणा कर देते हैं। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या निकल गया। संख्या क्या निकल गया, संख्या निकल गया 21 और 15। अच्छा, पारस्परिक का मतलब होता है इसका व्युत्क्रम। पारस्परिक जोड़ का मतलब होता है व्युत्क्रम का जोड़। पारस्परिक जोड़ का मतलब होता है व्युत्क्रम का जोड़, यानी 1/21 प्लस 1/15। जब इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/35। 4/35, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। दो संख्याओं का जोड़ 36 है, उनका मौसा 4 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। जोड़े निकालना है, कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं। तो 36 में 4 से भाग कर दीजिए, कितना जाएगा, 9। 36 में 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, अभी कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9। कितनी संख्याएं होंगी ऐसी, जैसे 8 + 1, एक तो ये हो गया, यहाँ लिख रहे हैं 8 + 1, एक ये हो गया। 7 + 2, ये हो गया। और 6 + 2, ये हो गया। दो संख्याएं ऐसी कितने हैं कि जिनको जोड़ने पर 9 होगा, तो ही लिख रहा हूँ मैं। 5 +
4, अभी 4 + 4 नहीं होगा, 8 होगा। तो बस 4 संख्या ऐसी हो रही हैं जिनको जोड़ने पर 9 आ रहा है। लेकिन हमसे पूछा कितने जोड़े संभव हैं, तो संभव होने का मतलब कि ऐसे कौन से जोड़े हैं जिनका फैक्टर को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य है। तो जिनका मौसो 1 होगा वही सह अभाज्य होते हैं। 8 और 1 का मौसो 1 होगा, एक तो यह होगा। 7 और 2 भी होगा। 6 और 2 का मौसो कितना होगा, 2 होगा। 6 और 2 का मौसो 2 होगा, तो यह को प्राइम नंबर नहीं है, यह नहीं होगा। 5 और 4 का मौसो 1 होगा, यह को प्राइम नंबर है, ये भी जोड़े संभव। यानी कितने जोड़े संभव हुए, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 12 नंबर का सवाल। इसमें क्या कहा गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 10, 15 एवं 18 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचते हो। यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 9,999। ये तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम 10, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 180। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, अब कह रहा है 10, 15, 18 से भाग देने पर शेष नहीं बचता है, तो हम इसका एलसीएम निकाल लिए, यानी इससे भाग देने पर शेष नहीं बचेगा, शेष नहीं बचना चाहिए। चलिए भाग देकर चेक कर लेते हैं। 9,999 को जब 180 से भाग करेंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, 5 बार में। 5 बार में भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 5 90, 900 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आपका 9, इधर से बचेगा 9, एक कट जाएगा, फिर 9, फिर 18 5 90, बचेगा कितना आपका, फिर 99। यानी अगर यही 99 नहीं होता तो 180 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाता, शेष नहीं बचता। ठीक है, तो हमारी अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी। क्या करेंगे इसके लिए, हम जो बड़ी से बड़ी संख्या आया है उसमें से हम इस 99 को घटा देंगे, क्योंकि यही अगर नहीं होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9900। 9900 सही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यह है आपके सामने, 13 नंबर सवाल। इसमें बोला गया है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, ये अलग टाइप का सवाल है। तो यहाँ बोला गया हर दशा में 5 शेष बचे। सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9,999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया, 9,999। अभी हम क्या करेंगे, 12, 18, 21 और 28 का लसा निकालेंगे, क्योंकि बोला गया है 12, 18, 21, 28 से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचता है। तो इसके लसा से भाग देंगे तब पर भी 5 शेष बचना चाहिए। तो इनका लसा हो जाएगा एलसीएम, इसका आ जाएगा 252। इसका एलसीएम कितना जाएगा, 252। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम 9,999 को भाग करेंगे 252 से। भाग करेंगे, कुछ बार भाग जाएगा तो शेष बचेगा कुछ। शेष कितना बचेगा आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। भाग तो आप कर ही सकते हैं। शेष बचेगा
171, 171 शेष बच रहा है। तो हमारी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा? अभिष्ट संख्या हो जाएगा 9,999 में से हम 171 घटाएंगे। अगर 171 घटा देंगे यानी 171 शेष है, घटेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 शेष बचता है, तो 5 को इसमें हम जोड़ देंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे, तभी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 98 33, 98 33। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ले रहा है आपके सामने। 14 नंबर सवाल पर पहुंच गए हम लोग। तो इसमें बोला गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 तथा 18 शेष बचे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख देते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 9,999 हो गया। ये तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। अभी जब भाग दे रहे हैं हम तो अलग अलग शेष बच रहा है। इसमें शेष अलग अलग बच रहा है। 15 में से जब 15 से जब भाग कर रहे हैं तो इसका शेष कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। जब 18 से भाग कर रहे हैं तो इसका शेष बच रहा है 12। जब 21 से भाग करते हैं तो 15 शेष बचता है। 24 से भाग करते हैं तो 18 से शेष बचता है। अभी इनका घटाने के बाद कितना आ रहा है? जो घटा रहे हैं तो आ रहा है 6 6 6 6, यानी जो शेष आ रहा है घटाने के बाद वह सब सेम आ रहा है, समान आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे हम? अब हम जो 15 है, 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2520। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2520। अब क्या करेंगे? हमारी जो संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या क्या होगा हमारा? और सबसे पहले हम इस एलसीएम से 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग करेंगे। 2520 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? भागफल तो कुछ होगा तो शेषफल भी कुछ बचेगा। तो शेष बचेगा 2439। इसका शेषफल कितना बचेगा? 2439 शेषफल बचेगा। ठीक है, ठीक, 2439 शेषफल बचेगा। तो हमारी संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या क्या होगा? हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से शेषफल घटाएंगे, यानी 2439 को घटाएंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा कटेगा। लेकिन इसे बोला है अलग अलग शेष बचते हैं, अलग अलग शेष बचते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो शेष बच रहा है घटाने के बाद जब समान शेष बच रहा था 6, उसको भी घटा देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? आ जाएगा 75 54, 75 54। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। 15 नंबर का सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15, 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। कोई शेष नहीं बचता। तो
4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1000। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो गया? 1000। 12, 15, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 120। 120, ठीक है। अब 120 से जब हम 1000 में भाग करेंगे, यानी 120 से 1000 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा भाग हमारा? 8 बार। 12 बट्ठे 96 होता है। 12 बट्ठे 96, 960। 960 960 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 40। 40 बच रहा है, यानी अगर यही 40, इसके लिए हम क्या करेंगे? छोटी संख्या पूछा है तो हमारा जो संख्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या हो जाएगा, जो छोटी से छोटी संख्या है यानी 1000 में हम इन दोनों का अंतर जोड़ देंगे। इन दोनों का अंतर यानी भागफल, भाजक और शेषफल का अंतर जो भी आएगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो अंतर कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो 80 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 1080। 1080, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1080। चलते हैं अगले सवाल पर। 16 नंबर का सवाल, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 30, 45 तथा 60 से भाग देने पर क्रमशः 20, 35 तथा 50 शेष बचता है? तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा? ये हो गया 10,000। 10,000 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गया। 30, 45, 60 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 180। इसका एलसीएम आ जाएगा 180। जब 10,000 को 180 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 100। शेष बचेगा 100, ठीक है। शेष बचेगा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें बोला गया है कि जो शेष बचता है, अलग अलग शेष बचता है भाग देने पर। 30 से भाग करते हैं तो शेष आता है इसका, अभी यहाँ पर लिख ले रहे हैं। 30 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 30 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 20। और जब हम 45 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 35। और जब 50 से भाग करते हैं तब शेष बचता है 60 से भाग करते हैं, 50 नहीं 60 से भाग करते हैं तो 50 शेष बचता है। सबका अंतर सेम आ रहा है 10 10। सबका अंतर सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जब भाग दिए हैं, हम छोटी संख्या को जब लसा से भाग किए हैं तो कितना शेष आया है? 100। तब आया है हमारा शेष 100। और जब हम संख्या को जब भाग करते हैं, अलग अलग शेष बचते हैं, उनका सेम अंतर आ रहा है घटाने के बाद 10। उनका सेम अंतर आ रहा है 10, ठीक है। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 10,000 तो होगा ही, प्लस
क्या करना है हमें, जो लसा होगा उसमें से लसा में से हम लसा में से जब संख्या को हम भाग दिए, जब हम छोटी संख्या को भाग दिए हैं लसा से तो 100 आया है, तो लसा में से 100 को घटा देंगे, लसा में से 100 को घटा देंगे और माइनस जो सेम अंतर आ रहा है 10 उसको भी घटा देंगे। तो ऐसा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10,070, 10,070। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यह है आपके सामने 17 नंबर सवाल, 2890 में से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी घटाई जाए जिससे कि 18, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इन प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो 18, 24, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 360, इसका एलसीएम आ जाएगा 360। जब हम 2890 को भाग करेंगे 360 से तो शेष बचेगा 10, शेष बचेगा 10। तो ये पूछा है कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिए। कह रहा है 2890 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे कि 18, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 18, 24, 30 का एलसीएम निकाले 360 हो गया। 2890 में जब 360 से भाग करेंगे तो 10 शेष बचेगा, 10 शेष बचेगा। तो अभिष्ट संख्या जो घटाने वाली बात है, घटाने वाली अभिष्ट संख्या हो जाएगा 4 शेष बचना चाहिए। यानी 10 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 6। अगर हम उसमें से 6 घटाएंगे तो शेष पर कितना बचेगा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ठीक। आशा करता हूँ इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम कुछ अगला दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जोड़िए जिससे कि हम लोग एक पढ़ाई का अच्छे से माहौल बना सकें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।